इंडिया लॉकडाउन एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा फेज जो हमारी ज़िंदगी का, जिसका असर हर किसी की ज़िंदगी पर रहा है। और इसी ज़िंदगी को लेकर हाजिर है मधुर सर हमारे साथ। और क्या क्या जो टॉपिक है यहाँ पर उठाए हैं आपने, लॉकडाउन जिसका असर सभी पर था, आप सबकी ज़िंदगी पर भी था। देखिए, जिस तरह से आपने ट्रेलर देखा और जिस तरह से हमने चीज़ें दिखाई है पिक्चर में, तो ये जो ह्यूमन इमोशन की हम बात करें, 4 अलग-अलग क्षेत्र में है जो लोग हैं, उनकी कहानी हमने बताई है। जैसे बुज़ुर्ग आदमी है जो प्रकाश बेलवाड़ी ने रोल किया है, और बाद में आहना कुमरा का जो किरदार है, वो एक पायलट का किरदार है। किस तरह से वो जो इतना फ्लाइंग करने की, और सडनली वो घर में कन्फाइडेड है। और प्रतीक बब्बर, साई तमनकर जो माइग्रेंट वर्कर है, चल के जा रहे हैं अपने गांव की तरफ, वो है। और श्वेता बासु प्रसाद का जो किरदार है, वो एक सेक्स वर्कर का है कामाठीपुरा में। किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया पूरे लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में वही दिखा था। इस पिक्चर को मैं 2020 में मैंने लिखना शुरू किया था, और 2021 में फरवरी मार्च में इसको शूट किया, ख़त्म किया। और उसके बाद टाइम गया एडिटिंग में। और मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, इससे हर कोई कनेक्ट करेगा। बल्कि ना केवल भारत में, पूरे विश्व में इससे कनेक्ट करेगा। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई पीड़ित रहा है, या हर कोई किसी ने बहुत क्लोज क्वार्टर्स में देखा है। और फिल्म के माध्यम से मैंने कोशिश की, इसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है। क्योंकि मुझे लगा कि एज अ फिल्म मेकर क्या हुआ था उस वक्त पे, बहुत देखना ज़रूरी है आज लोगों को। है ना। पायलट प्ले कर रही है, तो कैसा रहा पूरा जर्नी ये वाला? एक नया किरदार जीने का मौका मिला है, और मैं मधुर सर की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ख़ास फ़िल्म बनाई है। जो उन्होंने अभी कहा कि ये हमारी शतक में एक बहुत ही, ये हमारा एक हमारी जंग है। और जब आप कभी किसी म्यूज़ियम या आर्ट गैलरी में जाते हैं, और जब आप कुछ पेंटिंग्स देखते हैं या आप कोई स्टैचू देखते हैं, तो आपको वो उस जगह या उस दौर में लेके चला जाता है जब वो घटना घटी थी। तो ये हमारे दौर की हमारी सबसे बड़ी जंग ये रह चुकी है, जिसमें पूरा विश्व एक स्टैंड स्टिल पर आ गया था। पूरी दुनिया एक थम सी गई थी। और इन्होंने ऑब्वियसली 4 ऐसी कहानियाँ उठाई हैं जिसमें आप देखेंगे कि कुछ लोगों को मजबूर किया अपने घरों से निकलने में, कुछ लोग मजबूर थे अपने घरों में बंद होने में, कुछ बुज़ुर्ग कुछ ऐसे माँ-बाप जो अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो अपने माँ-बाप के पास आना चाहते हैं, कुछ ऐसी ज़िंदगियाँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मतलब उनकी ऐसी ज़िंदगी है कि उनको रोज़मर्रा अपनी कमाई कमानी पड़ती है, और वो कमाई अब वो नहीं कमा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको खाने तक के पैसे नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि इन 4 कहानियों के ज़रिए उन्होंने एक देश भर में या ग्लोबली एक ऐसा कॉन्वर्सेशन शुरू किया है, या ये दिखाने की कोशिश की है, जो हम लोगों ने एज ह्यूमन रेस एक साथ एक्सपीरियंस की है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये फिल्म ऐसी फिल्म है जहाँ पर आपको कोशिश ये है कि आपको वो मोमेंट्स देखकर आप सहम जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई मतलब मोमेंट नहीं उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की जिसमें आपको इतना ज़्यादा दर्द महसूस होगा। आई थिंक दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग ह्यूमन स्पिरिट। और मेरे कैरेक्टर के थ्रू आई थिंक एक बहुत ही ग्लोबल कॉन्वर्सेशन सर ने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है, और वो है लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस बन गई थी लॉकडाउन के दौरान, पैंडेमिक के दौरान। इन बारों इन बातों के बारे में आई थिंक कभी ज़्यादा बात की नहीं गई थी। और पैंडेमिक के टाइम ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया था, जहाँ पर लोग लोनलीनेस के बारे में बात करते हैं। और वो मेरे कैरेक्टर के थ्रू समबडी हु सो हाई फ्लाइंग, बहुत ही मतलब करियर ओरिएंटेड बंदी है, जो मतलब रोज़ इधर उधर घूमती है, कभी इस शहर, कभी उस देश, कभी यहाँ फलाना ढमकाना। लेकिन जब आप पूरी दुनिया थम जाती है और आप एक स्टैंड स्टिल, एक स्थिर
स्पेस में आ जाते हैं, तो फिर आप उस लोनलीनेस से कैसे डील करते हैं? तो उनको अपने नीचे मतलब बाजू के घर में एक लड़का से बात करना शुरू करना, जब तो बहुत चीज़ें ऐसी हुई थी लॉकडाउन के दौरान जब नेबर्स एक दूसरे से कनेक्ट करते थे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी दैट वाज नरेटेड इन सच अ स्पेशल वे. सो आप लोग देखिए, आई एम श्योर आई डोंट वांट टू रिवील मच बट इट विल बी एन इनक्रेडिबल स्टोरी. मधुर सर, हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि वाई दीज 4 टॉपिक्स, बाकी और कोई टॉपिक आपको जो लगता हो कि इसमें ऐड ऑन होना चाहिए था? देखिए, ऐसे तो जब मैंने इसको स्क्रिप्टिंग पे लिखा था तो कम से कम 12 ट्रैक्स थे पिक्चर में पहले फर्स्ट ड्राफ्ट में। तो 12 ट्रैक के लिए तो मुझे वेब सीरीज़ बनाना पड़ता था, 1 सीज़न 2 सीज़न। नहीं, वेरी ऑनेस्टली ये दिमाग में भी था मेरे कि वेब सीरीज़ बनाऊँ क्या मैं इसको। लेकिन मेरे में ना एक फ़िल्म मेकर ऐसा है ना जो बहुत रेस्टलेस है, जो मैं चाहता था ये अब भी स्टोरी बनानी चाहिए, अब भी बनाना चाहिए। तो फ़िल्टर करके हम फिर 12 से 8 पे आ गए, 8 से 7 पे आ गए, 6 पे आ गए, 5 पे भी आ गए थे। फिर मैंने बोला 5 पे मैंने बहुत कोशिश की और अलग-अलग क्षेत्र में देखिए हर अपनी कैपेसिटी में हर व्यक्ति ने उसको उसको कंट्रीब्यूट किया है। किसी को भी हम नकारा नहीं कर सकते कि किसी ने नहीं किया है। एवरीबडी हैज़ कंट्रीब्यूटेड ह्यूजली। चाहे हम कहेंगे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, चाहे वो अपने मेडिकल फ्रंट लाइन वर्कर लोग ने तो बहुत ही किया है। जितने भी लोग हमारे प्रेस, इंडियन प्रेस मीडिया या मीडिया का तो बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया का योगदान है, प्रेस का है, आर्मी का है, हमारे जितने लोग हैं हर व्यक्ति ने इसको कंट्रीब्यूट किया है। हमने खुद बहुत सर्विसेज किया हमारे वहाँ पे भी एरिया में, खाना बांटना, ये करना, वो सब काफ़ी चीज़ें की है। तो जब लेकिन फिल्म बनती है तो फिल्म के हिसाब से मुझे लगा कि 4 स्टोरी पे हम लोग को जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक 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 स्मॉल बजट फिल्म है ये, और हमको लगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टॉपिक हमको बताना चाहिए। और उस वक्त पे पूरी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, और जब शुरू हुई तो बहुत ही एक रिस्ट्रिक्शन मॉडल पे हम लोग को अलाउ किया था कि कम लोग रहेंगे, सबका स्टार्टिंग में आपको चेक किया जाएगा रोज़ सवेरे, और उसके बाद ही शूटिंग होगी, बबल में रहोगे। तो वो हिसाब से हमने फिर ज़्यादा इसको किया नहीं, हमने 4 स्टोरी बनाई, और 4 स्टोरी आपको जो मैंने बताई है जिन जिन के बारे में, वो दर्शाई है। और मेरे ख्याल से इसमें ज़रूरी ये भी है कि किसी भी क्षेत्र पे लोगों ने काम किया है, हर व्यक्ति, हर बंदा इस स्टोरी से कनेक्ट करेगा कि कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा, कहीं ना कहीं उसकी जो अंदर की चीज़ें जो वो जो हुआ, उसने जो पीड़ा झेली है या देखा है उसने, वो आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पे उजागर करती है। तो इसका जो शूट हुआ है वो लॉकडाउन के टाइम ही किया लॉकडाउन गया के है? बाद ही हुआ है इमीडिएटली, जैसे फर्स्ट लॉकडाउन खुल गया था और बाद में जब जैसे अलाउ करना शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा, और वो कम लोग आते थे बाहर, कुछ लोग फिर भी डरते थे कि नहीं अभी नहीं आएंगे बाहर, वैक्सीन भी नहीं आई थी उस वक्त पे। तो जो स्टार्टिंग शुरू हो गया था, तो उसी लॉकडाउन के बीच में हमने शूटिंग किया, क्योंकि हमको यही था कि रोज़ हम लोग सोचते थे भाई किसी को कोरोना ना हो जाए सेट पे, कि हम लोग को ऐसा लगा भाई अगर हो जाए तो, हमारा बजट भी नहीं था और हमारे पास बंद नहीं कर सकते, हो जाए तो अगर एक को भी हो तो पूरी शूटिंग रुक जावे। और सबके इंडिविजुअल ट्रैक्स थे, अलग अलग जगह पे हमने शूट किया। लेकिन लकीली ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। शूटिंग खत्म हुई, शूटिंग खत्म होकर बस बैठे ही थे। उसके बाद जो सेकेंड लॉकडाउन हुआ है, जो बहुत ही भयंकर था, बहुत ही टर्मोइल था बहुत बड़ा, उसके बाद वो 6 महीने तो हमने कुछ किया नहीं, बिकॉज सब ऐसी पड़ी रही प्रिंट, हमने कुछ एडिट नहीं किया, कुछ नहीं किया, और हम बैठे रहे कि अभी पता नहीं कब खुलेगा। खुलने के बाद वैक्सीन आई, थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मल, तब जाके हमने फिल्म को एडिट किया, बाद में जाके हमने सेंसर किया उसको। तो आना, आपने एक्चुअल आना ने लॉकडाउन में क्या क्या किया था? कॉफ़ी बनाई, लूडो खेला, क्या किया? नहीं, बहुत सोई मैं, और बहुत काम कर रही थी मैं उससे पहले। तो आई थिंक एक टाइम होता है जब आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का एक मौका मिलता है। मुझे लगा कि हम लोग को वो मौका आई थिंक लॉकडाउन के दौरान मिला। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी, मैं अपनी जर्नी उन लोगों से कंपेयर नहीं कर सकती जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस थे, या ये सोचना पड़ता था कि भाई आज काम नहीं है तो हम कैसे ज़िंदगी जिएंगे। कंफर्टेबल लॉकडाउन था, घर पे थी, सब लोगों ने एक दूसरे को काम बांट के रखा था। फिज़िक्स सीखा कि भाई झाड़ू पीछे से आगे लगती है, पोछा आगे से पीछे लगता है। तो ये सब चीज़ें की कसरत की, बहुत कंटेंट देखा। और मुझे लगता है कि जब मैंने इतना सारा कंटेंट कंज्यूम किया, जो हम लोग ने आई थिंक मैंने सालों से नहीं किया था, तो मुझे लगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम क्या बना रहे हैं और लोगों ने क्या क्या बना दिया है। मेरी 1 फिल्म, 4 सीरीज़ रिलीज़ हुई, तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं कितना काम करती हूँ कि इतनी चीज़ें निकल रही हैं। तो और वो चीज़ें जो मैंने सोची भी नहीं थी जो निकलेंगी, वो निकली। तो मैं लिटरली लाइक बैक टू बैक जूम इंटरव्यूज़ में ही रहती थी आधे टाइम। और उस टाइम मुझे काफ़ी जर्नलिस्ट जो बॉम्बे में फंसे हुए थे,
वो मुझे बहुत बार जूम पे मुझे बताते थे कि उनका लॉकडाउन कैसा चल रहा है, और वो बहुत, उससे मैंने बहुत प्रेरणा ली, क्योंकि मैं कभी अकेले नहीं रही हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि हम अकेले हैं, हम फंस गए हैं, हमारे माँ बाप कोलकाता में हैं या जबलपुर में हैं या जहाँ जमशेदपुर में हैं, लेकिन हम घर नहीं जा पा रहे हैं, और अब हम रेंट भर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कमाई नहीं है इतनी, क्योंकि आई थिंक उस टाइम ले ऑफ्स भी बहुत हो रहे थे। तो आई थिंक देयर वर लॉट्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस जो मैंने जर्नलिस्ट के साथ की हैं, और उन्होंने मुझे अपनी पीड़ाएं बताई हैं, एंड आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल टू गेट इनसाइट्स फ्रॉम देम एंड टू बी एबल टू यूज इट फॉर द फिल्म। मधु सर, आपने कितना टैलेंट देखा लोगों का उस टाइम पर, और आपका क्या टैलेंट उभर के आया लॉकडाउन के टाइम? देखिए, लॉकडाउन के टाइम में मैंने कहा जैसे कि मैंने 2 पिक्चर लिखी और 2 पिक्चर बनाई, और बबली बाउंसर मैंने लिखी थी 2020 की बिगिनिंग में। उसको लिखी थी हमने पहले से, लेकिन हमने उसको फिर से बैठ के ये किए, मैं और मेरे राइटर, सेम राइटर जिन्होंने बबली बाउंसर लिखी वही राइटर थे पिक्चर के। तो वो काम ख़त्म किया, तो 2 पिक्चर, मुझे इस बात की खुशी, बबली बाउंसर को इतनी सराही गई, पसंद किया गया OTT पे एक फैमिली एंटरटेनर के तौर पे, तमन्ना के रोल के बारे में लोगों ने इतनी प्रशंसा की। और अब 2 महीने के बाद इंडिया लॉकडाउन आ रही है, बहुत ही विपरीत फिल्म है ये, अलग फिल्म है कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिल्म है मेरे करियर के लिए। मुझे अच्छा है एज अ फिल्म मेकर, मुझे लगता है मुझे हर टाइप का सब्जेक्ट, हर टाइप की स्टोरी बनानी चाहिए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस तरह का एक प्रोजेक्ट, इस तरह का एक फिल्म लोगों के पास आ रहा है। पहली फिल्म है ये हिंदुस्तान में जहाँ पे एक लॉकडाउन पे पूरी फिल्म है, फीचर फिल्म है, जहाँ पे हर कोई इससे कनेक्ट कर पाएगा और हर कोई इसे पसंद करेगा। मेरी यही उम्मीद है लोगों से। घर में कितना हाथ आजमाने को मिल गया था? घर में ज़्यादा नहीं, मैं घर में जैसे गार्डनिंग मैंने की, गार्डनिंग में पहले भी करता, लेकिन बहुत से इंटरनेट से चीज़ जाके देखी, सीखी मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना, झाड़ों को, पौधों को पानी देना, एक्सरसाइज करना। किताबें मैंने काफ़ी पढ़ी, किताब पढ़ने का मुझे शौक़ है। कुछ किताबें बहुत पढ़ी मैंने, फिर पिक्चरें बहुत देखी मैंने, पुरानी पिक्चरें बहुत देखी। इंग्लिश का मैंने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, जो बहुत इतना टाइम नहीं मिलता था देखने के लिए, तो वो मैंने बहुत तमाम डॉक्यूमेंट्री में देख के काफ़ी सीखने मिला। मुझे खुद इतिहास का बहुत शौक़ है, तो पुराने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज अच्छे हैं वो देखने का मुझे मौका मिला, और अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिला एज अ फिल्म मेकर के हम लोग कितने बौने बन जाते हैं, कि किस तरह की पीड़ा लोग तरस रहे थे कि एक वक्त के खाने के लिए, और उस वक्त पे हम लोग सब बैठे थे घर में, उस तरह की चीज़ें हमने देखने को मिली। और मैंने कहा कि लाइफ की अनसर्टेनिटी पता चली हमें लोगों की, कि कितने हम लोग लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कभी ये सोचा भी नहीं था, ना ये वॉर था, ना कोई ये ऐसा स्टॉर्म था, ना कोई वॉल्केनो था। एक ऐसी बीमारी आई जो हर किसी को ग्लोबली छू गई है। तो ये अनसुनी, और हमारे टाइम पे हमने देखी है। ऐसे कहते थे कि बहुत साल पहले भी पेंडेमिक आया था जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन और आज की तारीख में डिजिटल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया के वर्ल्ड में हमने इतने करीब से देखा, बल्कि ना का हिंदुस्तान का, वर्ल्ड में हमने देखा। तो मेरे को बड़ा ही लगा कि इसलिए इस फिल्म को हमने डॉक्यूमेंट किया है। इस फिल्म को डॉक्यूमेंटेशन करने का यही है कि इसकी सेल्फ, जैसे बोलते ना कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत रहेगी। और दूसरा मैं कहूँगा कि 20 साल के बाद जो आज की जनरेशन, जो 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, जो वो देखेंगे कि पिक्चर को, उनको पता चलेगा लॉकडाउन क्या था, तो ये पिक्चर रेफ़र करेंगे वो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों ने जिस तरह से इतना स्नेह प्यार मुझे बाकी पिक्चरों के लिए दिया है इतने सालों से, उतना ही स्नेह प्यार वो इंडिया लॉकडाउन को भी देंगे। है ना? क्या बोलेंगे अपनी एक और सीरीज, एक और फिल्म? नहीं, मैं बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। इस महीने 2 ट्रेलर लॉन्चेस हुए हैं बैक टू बैक। दोनों फिल्में बैक टू बैक रिलीज़ हो रही हैं। सर की फिल्म पहले आएगी 2 दिसंबर, उसके बाद सलाम वेंकी आएगी 9 दिसंबर को। 2 बहुत ही इनक्रेडिबल डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका, 2 बहुत ही फेमिनिस्ट डायरेक्टर्स। मधुर सर जो हमेशा अपनी एक्ट्रेसेस को बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स रोल्स देते हैं, अपनी एक्ट्रेसेस को स्टीरियोटाइप नहीं करते हैं, अपनी एक्ट्रेसेस को अपनी दोस्त बनाकर रखते हैं। हम सब बहुत ही ज़्यादा प्राउड, आई फील वेरी प्राउड दैट आई कैन कॉल मधुर सर नॉट ओनली my director but also my friend. Same thing with Revati ma'am, jo an incredible human being, absolutely spectacular actress. उनकी एक फिल्म है जो and and उनकी एक फिल्म है, मैं I think मैंने ट्रेलर लॉन्च में भी बोला था यही कि उनकी एक फिल्म है मुस्कुराहट, जो मेरी फेवरेट फिल्म है। हाँ, उसकी तो मैंने साउथ की फिल्में बहुत देखी है, बहुत ज़्यादा। शी इज ब्रिलियंट। रेवती हैज बीन एब्सोल्युटली अ ग्रेट पर्सन। मुझे मैं आपको बोलना भूल गया, मैं रेवती के साथ काम किया एज एज असिस्टेंट में राम गोपाल रात
पिक्चर रात में काम हाँ रात में रेवती मैम को बताना या बोल ना आई वाज बोलूंगी या उनको। शी नो दैट आई एम That's श्योर lovely. आई वाज एडी इन रात तो मुझे याद है वो पिक्चर एंड शी वाज एब्सोल्युटली अ She's फैब lovely, एक्ट्रेस she's lovely. एंड ग्रेट ह्यूमन अरे मतलब मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ क्योंकि मुझे मेरे पास इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं तो आई मीन और क्या चाहिए किसी एक्टर को या किसी परफॉर्मर को। आई थिंक आर्टिस्ट का काम यही होता है कि आप अपने काम को एंजॉय करिए, वरना मैं कोई सा भी काम कर लेती। मैं इस इंडस्ट्री में इसीलिए आई हूँ क्योंकि आई वांट टू बी एबल टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट स्पेस। क्योंकि मुझे यहाँ पर मधुर सर के साथ जब मैंने काम किया आई सॉ कि ये कितना मज़ा करते हैं सेट पे। ही इज़ नॉट मरोज, एक डल मोमेंट नहीं होता है सेट पे, ये हमने एक ट्रेलर देखा कि क्या था वो आपकी लाइन क्या थी, वो नहीं चलेगा कोई बहाना। ओ तो मैं ऐसे सेट पे करती, सेट पे लेट आती तो मैं बोलता आना क्या थी, तो बोला मैं सॉरी बिजी थी, तो बोला आना अब नहीं कोई चलेगा बहाना। वो प्राण साहब की आवाज में बोलता हूँ मैं, प्राण साहब की आवाज में, प्राण साहब ऐसे बात कर रहे ना, कर करके हमें बहुत एंटरटेन किया ये एंटरटेन करा, कभी इसकी आवाज निकाल कभी उसकी आवाज निकाल, बस यही। बहुत पूरे मिमिक्री आर्टिस्ट है, बस चलते हैं अभी हो गया इनका। बट ठीक है, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।